गुड मॉर्निंग इंडिया। कैसे हैं बच्चा लोग, मेरे प्यारो, मेरे दुलारो, मेरी आंखों के तारो। आशा करता हूं सब घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। बी सेफ, स्टे एट होम, स्टे सेफ। कुछ मन में ख्वाहिश थी आप लोगों को डिस्कस करने की, कुछ चर्चा करने की। कुछ दिनों से देख रहा हूं बच्चा लोग कि जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जैसे कि डिफेंस वाले हो गए, जैसे कि स्वच्छता कर्मी हो गए, जैसे कि पुलिस के हो गए, जैसे कि डॉक्टर्स लोग हो गए, इनके प्रति कुछ लोग असभ्य और असम्मान की प्रवृत्ति दर्शा रहे हैं। जब ये लोग जब ये लोग चेकअप करने जाते हैं, जब ये लोग आपको सहायता या आपको सहयोग करने की कोशिश करते हैं, तो पलटकर इनको सहयोग नहीं हो रहा है। किसी भी प्रकार की राजनीति इनमें देखने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि ये अपनी जान को हथेली पर रख के आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, बहुत सारे डिफेंस के लोग, बहुत सारे स्वच्छता कर्मी और बहुत सारे मेडिकल के स्टाफ के भी ऐसे लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और काफी लोगों की मौत हो चुकी है। तो प्लीज 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 किसी भी प्रकार की काली मानसिकता या काली कलुषित मानसिकता अपने दिमाग में ना रखें, अपने दिल में ना रखें। और हाँ, काले रंग से याद आया, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पूरे साल फेयर एंड लवली और फेयर एंड हैंडसम को रगड़ रगड़ के अपने आप को गोरा करने की कोशिश करते हैं। तो आपको बता दिया जाए, 2 महीने का लगभग लॉकडाउन होने वाला है, 1.5 महीने का होने वाला है, और जो इस लॉकडाउन में भी गोरा नहीं हो पाया, सूरज से बचने के बाद भी गोरा नहीं हो पाया, तो प्लीज इन क्रीम को जाया करके, वेस्ट करके अपने पैसे बर्बाद ना करें। तो कृपया स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका स्कोप ऑफ स्टडी है इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये 4 टॉपिक हैं आज के, डिस्कस करते हैं एक एक। लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जिसके हमने बताया था कि लाइन के ऊपर, रेक्टेंगल के ऊपर या वॉल्यूम के ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो यहां पर आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज द स्पेस अराउंड द चार्ज in which electrostatic force of attraction or repulsion due to the given charge can be experienced by any other charge। जैसे कि आपने एक बहुत पुरानी कहावत सुनी होगी कि इलाका तो कुत्तों का होता है, शेर तो खुलेआम पूरे जंगल के अंदर घुमा करते हैं। सेम उसी तरीके से समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मींस इलाका, इलेक्ट्रिक फील्ड मींस इलाका। अब समझते हैं कि एग्जैक्टली इस इलाके का मतलब है क्या। तो यहां पर बात करते हैं कि अगर एक चार्ज है जो तैयार है किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाने के लिए, लेकिन इस टाइम दूसरा चार्ज है नहीं, लेकिन ये तैयार है दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाने के लिए, और किसी भी डायरेक्शन में वो दूसरा चार्ज आए, ये फोर्स लगाने के लिए तैयार है। इस चार्ज का नाम हो गया, सपोज कीजिए Q। दिस इज योर गिवन चार्ज, दिस इज योर गिवन चार्ज। अगर मैं एक टेस्ट चार्ज लेकर आऊं, टेस्ट चार्ज को हम हमेशा Q0 से दिखाते हैं, और बाय डिफॉल्ट इसकी पोलैरिटी रखते हैं प्लस की। हमेशा टेस्ट चार्ज का मतलब हुआ हमेशा प्लस का चार्ज, और इसकी वैल्यू वेरी 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 स्मॉल होती है, अप्रोक्सीमेटली 0 या फिर कहा जाए 1 कूलम। ये हमारे पास चार्ज है जो हर डायरेक्शन में अपना इलाका प्रोड्यूस कर रहा है। इस Q0 को अगर मैं यहां लेके आऊं तो हो सकता है फोर्स तो डेफिनेटली लगेगी, लेकिन वो फोर्स इतनी कम हो सकती है कि हमें एक्सपीरियंस ना हो। इस चार्ज को मैं और करीब लेके आया, जैसे ही इस बाउंड्री को इसने टच करा, सपोज कीजिए फोर्स ऑफ रिपल्शन हमें फील होनी चालू हो गई। हमें क्या मतलब, इस टेस्ट चार्ज को। अगर हमारे हाथ में ये टेस्ट चार्ज होगा तो डेफिनेटली हमें फील होगी। आप लोगों ने बचपन में खेला होगा मैग्नेट से, चुंबक से। जब ये चुंबक बहुत दूर हुआ करते थे, इन पर फोर्स नहीं लगती थी, लेकिन जैसे ही हम उनको एक पर्टिकुलर, एक सर्टेन डिस्टेंस के पास लेकर आते थे, आइदर ये अट्रैक्ट होना चालू होते थे और ये रिपेल होना चालू हुआ करते थे। इसी तरीके से अगर मैंने इस चार्ज को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली एक सर्टेन डिस्टेंस, एक सर्टेन बाउंड्री के पास जब मैं लेके आऊंगा तो ये रिपेल होना चालू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वो इलाका है इस गिवन चार्ज का जिसके अंदर, ये जिसकी बाउंड्री पर अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को लेकर आऊंगा
तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक फोर्स ऑफ रिपल्शन होनी फील हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि इलाका किसका होता है तो आप बताएंगे इलाका कुत्तों के साथ साथ चार्जेस का भी होता है। तो यहां पर इसका मतलब यही हुआ कि अगर कोई टेस्ट चार्ज को, अगर ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव की जगह मैं नेगेटिव ले लूं तो भी डेफिनेटली इस बाउंड्री पर हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होनी चालू हो जाएगी। तो कहने का मतलब है एक पर्टिकुलर बाउंड्री, जिस बाउंड्री के पास आने पर या और अंदर आने पर हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन फील होनी चालू हो गई, उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड का मतलब इलाका, किसका इलाका? इलेक्ट्रिक मींस इलेक्ट्रॉन्स का या फिर चार्ज का। It is the space around the charge in which electrostatic force of attraction or repulsion due to the given charge can be experienced by any other charge. Okay. नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स। जब ये चार्ज यहां पर आएगा तो डेफिनेटली एक फोर्स फील करने लगेगा और उस फोर्स का नाम होगा कूलम्ब्स फोर्स। क्या नाम होगा? कूलम्ब्स फोर्स। तो कूलम्ब्स फोर्स और इस इलाका, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन क्या है? तो यहां पर हम ऐसा मानते हैं ये जो टेस्ट चार्ज है ये बहुत 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 स्मॉल होना चाहिए। अगर ये बड़ा होगा तो डेफिनेटली ये अपना इलाका भी प्रोड्यूस करेगा, ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, और जब ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा तो इस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड को ये डिस्टर्ब करना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लॉइट करना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को नुकसान पहुंचाना चालू कर देगा। तो कहने का मतलब है जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते थे, किसकी? इस चार्ज की, हम एक्यूरेट वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला चार्ज जो है वो बहुत 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 छोटा होना चाहिए। तो यहां पर हमने इसी तरीके से फाइंड आउट करा है कि अगर ये टेस्ट चार्ज अप्रोक्सीमेटली कितना है? 0। अप्रोक्सीमेटली कितना है? 0। तो हमारे पास इस पॉइंट पर जो फोर्स लगेगी, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो केवल किसकी होगी? इसकी होगी। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी क्योंकि ये चार्ज बहुत ज्यादा छोटा हो गया, अप्रोक्सीमेटली 0 हो गया, लेकिन एक्यूरेटली 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये एक्यूरेटली 0 होगा तो ये न्यूट्रॉन बन जाएगा। न्यूट्रॉन क्या इस फोर्स को फील करेगा? डेफिनेटली नॉट। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स। तो हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स experienced by unit positive test charge। ये जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको क्या बताया गया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपके पास ये हो गया। अगर हम यहाँ पर Q0 की वैल्यू लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 0, तो हमारे पास इस चार्ज की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होनी चाहिए 0। बात समझते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में। आप लोगों ने पढ़ा होगा, सपोज कीजिए एक्सीलरेशन बराबर फोर्स अपॉन में मास। तो एक्सीलरेशन न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएगी फोर्स के अगर मास की वैल्यू कितनी होगी? 1 यूनिट या 1 किलोग्राम। उसी तरीके से अगर Q0 की वैल्यू हम ले लेंगे 1 के बराबर, अगर Q0 की वैल्यू हमने ले ली 1 के बराबर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूमेरिकली किसके बराबर निकल के आएगी? फोर्स के। इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूमेरिकली निकल के आएगी फोर्स के बराबर। तो हम डेफिनेशन में इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज दैट फोर्स या is equal to that much amount of force which is acted upon by the given charge on a unit positive test charge। यूनिट का मतलब मैथमेटिक्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर हमेशा 1 होता है। यूनिट का मतलब होता है हमेशा 1। तो अगर Q0 की वैल्यू में ले लूं 1 के बराबर, तो E हमारी किसके बराबर निकल के आएगी? F के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एक ऐसा चार्ज लेता हूं जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसके द्वारा जो इस पर फोर्स लगेगी वो हमारी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू फोर्स। तो ये आपके पास फोर्स का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकल के आया। ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर मैंने एक एरो लगाया है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या निकल के आएगी? फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन, चार्ज की यूनिट हो गई कूलम, ऊपर गया तो ये आपके पास निकल के आएगा पर कूलम। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली निकाला क्यों है? क्या जरूरत थी हमें इसको समझने की? क्या जरूरत थी हमें इसकी डिस्कशन करने की? तो यहाँ पर मैं वही आपको समझाना चाह रहा हूँ कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कई बार ऐसा होता है जहां पर मैं खड़ा हूं, यहाँ पर भी कई सारी चीजों की इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल है। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मुझे पता चल जाए और
मैं चाहता हूं कि एक उठाया मैंने चार्ज और वो यहां पे रख दिया, तो उस चार्ज पर फोर्स कितनी लगेगी। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता चल जाए और जो मैंने चार्ज उस पर्टिकुलर जगह प्लेस करा है उस चार्ज की वैल्यू पता चल जाए, तो चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी उस चार्ज पर फोर्स लग रही है हम इजीली कैलकुलेट वो कर सकते हैं। डेफिनेशन में यही लिखा है, बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को यूज करते हैं, वी कैन कैलकुलेट इजीली द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। हम आसानी से मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी फोर्स का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जो फोर्स एक्सपीरियंस करी जा रही है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बड़े आराम से निकाल सकते हैं बाय एनी चार्ज हेल्ड एट दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम कोई चार्ज पुट करेंगे तो उस पर लगने वाली फोर्स की मैग्नीट्यूड, उस पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन को हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं इफ एंड ओनली इफ, अगर हमें क्या पता हो, हमें पता हो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, हमें पता हो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है। तो हमने 3 टॉपिक्स पढ़े आज के। इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली बोला जाए इलाका, दूसरा है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स, तो E इक्वल्स टू आ गया आपके पास F/Q, तीसरा था फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और चौथा है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये न्यूमेरिकल पर्पस से हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिए। लास्ट टॉपिक है आज का हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सपोज कीजिए हमारे पास ये पॉइंट चार्ज है जिसका नाम दे दिया Q, एक सर्टेन डिस्टेंस जो r के बराबर है, ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, हमें इस पॉइंट पर इसका इलाके की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कॉमन सेंस की बात है कि अगर मेरे पास की बात होगी, यहां पर मेरी ताकत ज्यादा होगी, यहां पर मेरी ताकत ज्यादा होगी, ऑब्वियसली जहां का डिस्टेंस मेरे पास है तो यहां की चीज को मैं ज्यादा मजबूती से पकड़ सकता हूं और यहां की चीज को मैं कम मजबूती से पकड़ूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ज्यादा होगी या यहां पर ज्यादा होगी, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ज्यादा होगी, यहां पर ज्यादा होगी या यहां पर ज्यादा होगी, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ज्यादा होगी। तो जैसे 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 डिस्टेंस दूर होता जाता है, डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटती चली जाती है। एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसकी डेरिवेशन को। यहां पर हमने एक टेस्ट चार्ज रखा जिसका नाम है Q0। तो यहां पर हमारे पास हो गया, सपोज अ चार्ज Q is placed at point A having a distance r from B, a unit, सिंपल लिखिए, अ टेस्ट चार्ज Q0 is placed at B। जब यहां पर आपने चार्ज रख दिया तो इनके बीच में लगने वाली कूलम्स फोर्स की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, F इक्वल्स टू K Q Q0 अपॉन में R स्क्वायर। और जैसा कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताया गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकल के आया F अपॉन में Q0। F की वैल्यू हो गई K Q Q0 अपॉन में R स्क्वायर, नीचे डिनोमिनेटर में Q0 एक बार और है, कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल के आई K Q अपॉन में R स्क्वायर। तो जैसा कि हमने देखा था, फोर्स जब लगेगी जब दो चार्जेस होंगे। अगर मैं अकेला हूं तो मैं किस पर फोर्स लगाऊंगा, देयर विल बी नो फोर्स इफ अ सिंगल चार्ज इज प्रेजेंट एट द पर्टिकुलर लोकेशन। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इलाका तो अकेले चार्ज का भी डेफिनेटली होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारे पास Q अकेला होगा, लेकिन फोर्स के अंदर हमारे पास दो चार्जेस होने कंपलसरी हैं। अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो यहां पर r कैप लगाना ना भूले। r कैप का मतलब हो गया पॉजिटिव चार्ज है,
तो इसके लिए आउटवर्ड्स होता है, नेगेटिव चार्ज है तो इसके लिए इनवर्ड्स होता है। उसके लिए हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसका नाम है नेक्स्ट क्लास के टॉपिक का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आज के लिए इतना ही। हमने 4 टॉपिक पढ़े, जिनमें से लास्ट टॉपिक था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास निकल के आई kq/r²। अगर इसका ग्राफ बनाना सीखें तो E वर्सेस R का ग्राफ कैसा बनेगा, जैसा कि आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, E अगर यहां पर है, R अगर यहां पर है, तो ये आपके पास बना कि E वर्सेस R का ग्राफ, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², और इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का पैराबोलिक बनेगा। तो ये थी आज हमारी क्लास। अगर क्लास पसंद आई हो तो शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।